कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति एक बार फिर पूरी तरह बेनकाब हो गई है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सरकार के शासन में हैदराबाद के सैदाबाद इलाके के एक स्कूल में दूसरी कक्षा के नन्हे हिंदू बच्चे को जबरन कलमा और सूरह फातिहा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। एक छोटे बच्चे की उम्र सीखने और समझने की होती है, लेकिन कांग्रेस शासित सरकार में स्कूलों में बच्चों की मासूमियत का इस तरह शोषण किया जा रहा है। खैर, जब खुद प्रदेश का मुख्यमंत्री ही ऐसे बयान देते हैं तो ऐसी घटनाएं किसके इशारे पर हो रही हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं बोलने का मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। इतना ही नहीं, 2 हफ्ते पहले भी ऐसी ही शर्मनाक घटना तेलंगाना के निजामाबाद के भरत चंद्र हाई स्कूल में भी हुई थी, जहां हिंदू बच्चों को हिंदी सिलेबस की जगह उर्दू पढ़ाई जा रही थी और नमाज कलमा सिखाने के गंभीर आरोप लगे थे। कांग्रेस शासित राज्यों में हिंदू विरोधी हरकतें लगातार हो रही हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कांग्रेस सरकार ने 2024 में हिंदू धार्मिक संस्थानों और चैरिटेबल एंडोमेंट्स बिल पास किया, जिसमें बड़े मंदिरों से 10% और छोटे मंदिरों से 5% आय सरकार लेने का प्रावधान किया गया। साथ ही पुराना एंटी कन्वर्जन कानून भी निरस्त कर दिया गया। तेलंगाना में 2025 में जुकाल के सोमैया मंदिर पर भीड़ ने हमला कर तोड़फोड़ की। कई अन्य जगहों पर भी मंदिरों पर हमले और अतिक्रमण की घटनाएं दर्ज हुईं। वहीं हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं से राधे राधे अभिवादन पर सवाल उठाए थे। इसी तरह कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 2026 से 27 शैक्षणिक वर्ष से 15 जिलों के सरकारी स्कूलों में उर्दू भाषा में शिक्षा शुरू करने का फैसला लिया है। राज्य के गान जया भारता जाननिया तनुजाते से शंकराचार्य, विद्यारण्य और रामानुजाचार्य जैसी आध्यात्मिक हस्तियों के संदर्भों को हटाने की सिफारिश करना कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को साफ दर्शाता है। कांग्रेस शासित तेलंगाना, कर्नाटक और अन्य राज्यों में स्कूलों को मुस्लिम 2.0 बनाने या हिंदू संस्कृति से दूर करने की योजनाबद्ध साजिश चल रही है। बच्चों को ज्ञान, विज्ञान और भारतीय संस्कार देने की जगह इस्लामी प्रार्थनाएं या नई नीतियां थोपी जा रही हैं। राहुल गांधी, जो खुद को मुस्लिमों का मसीहा बताते हैं, हिंदू बच्चों और हिंदू संस्थानों के साथ हो रहे इस जुल्म पर चुप्पी साधे बैठे हैं। अगर यही घटनाएं किसी मुस्लिम संस्थान या बच्चे के साथ होती तो कांग्रेस का पूरा तंत्र सड़कों पर उतर आता, लेकिन हिंदू आस्था, मंदिरों और बच्चों की बारी आते ही इनकी सेक्युलर आवाजें गायब हो जाती हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में हिंदू विरोधी हरकतें लगातार बढ़ रही हैं। ये मामला सिर्फ एक स्कूल का नहीं, बल्कि कांग्रेस की उस सोच का हिस्सा है जहां शिक्षा के नाम पर बच्चों की मासूमियत और हिंदू अधिकारों से खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस की नीति साफ तौर पर देश को मुस्लिम 2.0 बनाने की दिशा में ले जा रही है। बच्चों का भविष्य तुष्टीकरण से नहीं, बल्कि समान शिक्षा, समान नियम और भारतीय संस्कारों से बनेगा। और अब देश की जनता कांग्रेस की विभेदकारी और हिंदू विरोधी नीतियों को पूरी तरह पहचान चुकी है।